झारखंड में घाट जिला चुनाव को लेकर पार्टियों ने प्रत्याशियों का नाम घोषणा करना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन पर भरोसा जताया है, वहीं जेएमएम ने केंद्र कार्य समिति की बैठक में सोमेश सोरेन को उम्मीदवार घोषित किया है। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन, सुप्रियो भट्टाचार्य सहित कई बड़े नेता शामिल थे। और चूंकि वर्तमान में चुनाव का वातावरण है, चुनाव का माहौल है, बिहार में चुनाव धार्मिक को लड़ना है, यहाँ एक चुनाव है। उपचुनाव के लिए हम लोगों ने पार्टी से रामदास सोरेन जी, जो दिवंगत हमारे मंत्री रहे हैं, उनके बेटे को हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। सोमेश चंद्र सोरेन का नाम है। नामांकन होगा, उस नामांकन में ही फैसला हो जाएगा कि कौन सा असली सोरेन वहाँ चुनाव लड़ेगा। वहाँ पर तो बाबूलाल जी चुनाव लड़ेंगे। अब लड़ाई तो बाबूलाल जी, अब ये बाबूलाल कौन है ये तय करेगा, रिजेक्ट करके झारखंड की जनता कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में रामदास सोरेन जी के जो अधूरे काम है उसको पूरा करें। बिहार के लिए बहुत गंभीरता से विचार हुआ है। हम लोगों ने आज तक का उनके पास में समय दिया। चुनौती यही है कि हम जितने भी बाबा का अधूरा काम सब है, सारे काम को हम जनता के आशीर्वाद से पूरा करेंगे। यही हम भरोसा दिलाते सबको। नमस्कार। नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 4 हफ्ते के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। सरकार ने कैबिनेट बैठक में ओबीसी को 14% आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है। रांची के पूर्व उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी नगर निकाय चुनाव नहीं कराया गया। और मुझे लगता है कि आने वाले इसी महीने अक्टूबर लास्ट या नवंबर 1 तक एक शेड्यूल बन जाएगा जिससे कि चुनाव हो और समय सीमा जो भी तय होती है उस पर चुनाव होंगे। ओबीसी को आरक्षण सुनिश्चित करने का जो सरकार फैसला किया है, इसका मैं स्वागत करता हूं कि ओबीसी को का हक जरूर मिलना चाहिए। और चुनाव अब जब होना है तो मैं समझता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी सक्रिय लोग हैं वो एक्टिव हो और अच्छे ढंग से चुनाव में सामने आए। शहर की जनता त्राहिमाम कर रही है। पिछले 3 वर्षों से काम लंबित है। कई छोटे बड़े काम जो बहुत आवश्यक है जो पूरे नहीं हो सके हैं, तो उसको करना होगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा नए प्रतिनिधियों का, क्योंकि जब कंटिन्यूएशन था तो काम लगातार चल रहा था और अब 3 साल से जो अवरोध आया है उस कंटिन्यूएशन को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा और जनता के बीच में भी जाना होगा, जनता के लिए काम भी करना होगा। तो एक अच्छा अवसर है, शहर सुधरेगा ऐसा मैं समझता हूं। बिहार में उम्मीदवारों के नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है। गोपालगंज जिले के भौर सीट से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। सुनील कुमार ने हाथी, घोड़े और ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक उनकी रैली में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया। वहीं बिहार में स्टार प्रचारकों के दौरे का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के आगमन के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार का दौरा करने वाले हैं। योगी 16 अक्टूबर को सहरसा आने वाले हैं। बीजेपी के सहरसा सदर प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन के नॉमिनेशन सभा में शिरकत करेंगे और सहरसा में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
वहीं साहिबगंज जिले में 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसकी तैयारियों को लेकर डीसी हेमंत सती समेत कई वरीय अधिकारियों ने शहर के छठ घाट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के बाद डीसी हेमंत सती ने बताया कि अभी गंगा नदी में जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। गंगा घाटों का जलस्तर को देखते हुए बहुत से छठ घाटों को पूर्णतः बंद करा दिया जाएगा, जिससे कि होने वाले घटना को रोका जा सके। दुर्घटना होने की संभावना भी है, तो हम लोगों के पास वर्तमान में साहिबगंज टाउन में बिजली घाट और शकुंतला घाट पर ही अभी तक हम लोगों ने चिन्हित किया है। तो वहाँ पर साफ़ सफाई तथा अन्य कार्यों के लिए बैरिकेडिंग और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसके लिए आदेश नगर पालिका पदाधिकारी को दे दिए हैं। इसके अलावा राजमहल टाउन में भी अनुमंडल पदाधिकारी कल नगर पालिका पदाधिकारी के साथ भ्रमण करेंगे और जिन जिन स्थानों पर छठ किया जाना है उन सब जगहों पर सफाई और अन्य सुरक्षा के इंतजामों को दें। सर, इस बार गंगा में रेत अधिक, तो क्या छठ के अवसर पर एनडीआरएफ की टीम यहाँ बुलाई जाएगी? एनडीआरएफ की टीम को हम बारंबार रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एनडीआरएफ का जो कंट्रोल है वो गृह मंत्रालय के पास होता है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और चूँकि पानी की अधिकता है तो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि एक कम से कम एक सेक्शन यहाँ पर एनडीआरएफ का मिल जाए। दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जरामुंडी बाजार और बासुकीनाथ के विभिन्न खाद्य सामग्रियों की दुकानों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान लगभग 50 किलोग्राम मिलावटी मिठाई जब्त कर उन्हें नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अंजना रानी मिंज ने बताया कि त्योहार में लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले, इसको लेकर विभिन्न मिठाई दुकानों सहित खाद्य सामग्रियों की दुकानों में छापेमारी अभियान चलाकर सामग्रियों की जांच की जा रही है। मिलावटी सामग्री बेचते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुर्मियों की मांग के खिलाफ आदिवासी समुदाय का आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आए दिन आदिवासी समुदाय की ओर से आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इसी कड़ी में पलामू में आदिवासी संघर्ष बचाव समिति की ओर से रैली निकाली गई। इस रैली में पलामू और आसपास के जिले के आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने कुर्मी समुदाय पर आदिवासियों का अधिकार छीनने का आरोप लगाया। बोकारो जिले के जरीडी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तार चोरी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार जंगल में खड़ी एक पिकअप वैन में कोई संदिग्ध कार्य होने की संभावना है, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए घेराबंदी कर छापेमारी की और एल्युमिनियम और एक्सटेंशन तार चोरी करते हुए 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही बंगाल नंबर पर एक पिकअप वैन जब्त भी किया है। बीते रात्रि 14/10/2025 को चरीडी थाना अंतर्गत ग्राम तुक्काडी क्षेत्र में जरीडी पुलिस भ्रमणशील थी। इसी भ्रमणशील के क्रम में महाकाल पेट्रोल पंप के पास रोड के अंदर झाड़ी में एक पिकअप वाहन को पाया गया, जिस पर संदिग्ध स्थिति में पाया गया। तो स्थानीय पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि BSAPL कंपनी के रखे हुए एल्युमिनियम का एक्सटेंशन तार चोरी कर रहे हैं 2 व्यक्ति, जो हाई टेंशन तार में जो इसका उपयोग एल्युमिनियम का है उसमें उपयोग होता है। चोरी करते हुए 2 व्यक्ति को बैजनाथ मुर्मू और महानंद माझी दोनों कुटरी मेन रोड नियर पंचायत भवन जरीडी जिला बोकारो के रहने वाले हैं। साथ ही पिकअप वाहन WD 37E5464 एवं वाहन के डाला में लदे हुए 4 बंडल जिसका कुल वजन 300 किलोग्राम है, उसको विधिवत जब्त किया गया। पूछताछ के क्रम में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि इन लोग एक्सटेंशन तार की चोरी करके इन लोग बंगाल ले जाते हैं। भाया चास होते हुए इन लोग बंगाल ले जाते हैं, जहां इसकी बिक्री की जाती है कबाड़ी वगैरह के दुकानों में।
किया। ये एक संगठित गिरोह है, इसमें से और भी 1-2 सदस्य हैं जिसका नाम पता हम लोग को ज्ञात हुआ है और उसको जल्द हम लोग गिरफ्तार करेंगे। विगत कुछ दिनों से इस तरह से तार चोरी की घटना में वृद्धि हुई थी। इधर साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में स्थित सबसे प्रसिद्ध मां पगले दुर्गा मंदिर में चोरों ने बनाया अपना निशाना। मंदिर का गेट तोड़कर चोरों ने चांदी का आभूषण और दान पेटी से हजारों की चोरी कर इस वारदात को अंजाम दिया। मंदिर समिति के अध्यक्ष संजीव दे ने बताया कि इस घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी गई है। मंदिर परिसर में लगे दर्जनों सीसीटीवी में 4 नकाबपोश चोर दिख रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट चुकी है। सभी रोज हम सब मंदिर आ ही जाते हैं पूजा करने के लिए। मेरा नाम सपन कुमार अवस्थी यहाँ के बहुत दिन से पूजा कर रहे हैं, कम से कम 55-56 बरस से। अब जैसे हम सवेरे आए तो देखते हैं कि सब आदमी यहाँ खड़ा है, तो पता चला कि चोरी हुआ है मंदिर में। हम जिस चरण को लगा करके पूजा करते थे, चांदी का चरण था, तो लेकर भाग गया। एक चांदी का थाली गिलास भी था, वो भी लेके भाग गया। दान पेटी भी तोड़ के लेके भाग गया। ये सब चोरी हुआ है। चांदी का चरण अच्छा वजनदार था।